अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर आपको 17 मारूज़ियाँ मिलने वाली हैं। 17 MCQs जो हैं वो मिलने वाले हैं, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिहाज से। तो सबसे पहले बात की जाए कि इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो क्या होते हैं, आपको पता है। ऐसा उनके पास RNA होता है जो इन्वेलप्ड फॉर्म में होता है, इसी वजह से उनको हम कहते हैं कि इन्वेलप्ड RNA वायरस। दूसरी मारूज़ी की बात की जाए, सिस्ट जो है वो डॉर्मेंट थिक वॉल डेजिकेटिंग रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। और वो कब बनते हैं आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया वाले चैप्टर में से, स्पोर्स एंड सिस्ट में से। वहाँ पे जो सिस्ट था वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिस्ट होते हैं वो कब बनते हैं, जब उनके जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन हो रही होती है, जब वो मैच्योर हो रहे होते हैं तब ही सिस्ट उनके पास बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। इसी के साथ साथ देखा जाए 7वें चैप्टर में से जो है वहाँ पे लिखा हुआ है डायनोफ्लैजिलेट के अंदर के वन ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्रोटेस्ट फैला के डायनोफ्लैजिलेट ही वो प्रोटेस्ट फैला है जो क्या होते हैं, अनयूजुअल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। अब इसके बाद देखा जाए रेंडीर मॉस लाइकन की एग्जांपल है, तो इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। क्लाइटोरिया टर्नेटिया इज़ यूज्ड अगेंस्ट स्नेक बाइट फैमिलीज़ में से प्लांट है, उसके अंदर से मारूज़ी ली गई है। इसी वजह से 9वें चैप्टर में से इसके अंदर आपने इसको जहन में रखना होगा, याद करना होगा। स्नेक बाइट के ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल होता है। अब अगर हम बात करें स्पॉन्जेस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बडिंग की मदद से होती है, और जो इंटरनल बड होती है उसको हम गैम्यूल्स का नाम देते हैं। इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। इसके साथ साथ देखा जाए सम ऑफ कॉलोनियल मेंबर्स ऑफ नाइडेरिया एनिमल पोर्शन में से जो जानवर मतलब किंगडम एनिमिलिया है, 10वां चैप्टर है, उसके अंदर नाइडेरिया जो फैलम है उसके जो मेंबर हैं उनमें से ये पूछा गया है कि सम ऑफ कॉलोनियल मेंबर्स ऑफ नाइडेरिया हैव अप टू 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ूएड्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस फॉर द कॉलोनी। एग्जाम्पल पूछी गई है तो आपने याद किया होगा फाइसेलिया जो है इसका राइट ऑप्शन है। तो इसमें आप जहन में रखेंगे इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक ऑप्शन होगा। इसके साथ साथ क्रिब साइकिल में से जो है पूछा गया है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जब ऊपर से नीचे आता है रिएक्ट करता है ऑक्सीलो एसीटेट के साथ, वो किस चीज़ को बनाता है, सिट्रेट को। तो जहन में रखेंगे पहली चीज़ सिट्रेट बनती है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन है इज़ आल्सो अ पोरिफेरिन रिंग। ये भी क्या होता है, पोरिफेरिन रिंग होता है, लेकिन इसके पास आयरन मौजूद होता है और क्लोरोफिल के पास क्या मौजूद होता है, मैग्नीशियम एटम। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। HCl इज़ सेक्रेटेड बाय फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स ऑफ स्टमक। जो स्टमक है, मैदा है, उसके जो गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं जिनको हम ऑक्जेंटिक सेल्स का नाम देते हैं, तो ये किस चीज़ को खारिज करने में इस्तेमाल होते हैं, HCl। मतलब इनको ये किस चीज़ को खारिज करते हैं, HCl को। तो HCl को खारिज करने वाले जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं स्टमक के, उनको हम क्या नाम देते हैं, पेरेंटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स का नाम देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। इसके अलावा मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम किस के अंदर पाया जाता है, बर्ड्स के अंदर, 13वां चैप्टर है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर अ फैटी मील के बाद फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो हीमोलिम्फ का कितने परसेंट हिस्सा बनाते हैं, 1%। 14वें चैप्टर में से ये मारूज़ी ली गई है। इसके साथ साथ देखा जाए हार्मोन रिलीज बाय मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है हाई टेम्परेचर पर, तो आपने पढ़ा होगा 14वें चैप्टर में से। तो उसका एब्सिसिक एसिड इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद अगर देखा जाए इनमें से कौन सी चीज़ जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, तो आपने पढ़ा था रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी जो हैं ये किस चीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं, ट्रीटमेंट के किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट में जो है इस्तेमाल होती हैं। रेडियोथेरापी में हम कैंसर सेल्स पर रेज या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेज खारिज करते हैं। वो रेज जो होती हैं हम बम्बार्डमेंट करते हैं रेज की कैंसर सेल्स पर, तो कैंसर ख़त्म हो जाता है। और कीमोथेरापी के अंदर हम केमिकल्स देते हैं कैंसर के ख़िलाफ़। इसी तरह जो है इनमें से कौन सा टर्पेनाइड नहीं है, तो वैक्सेस जो है वो टर्पेनाइड नहीं है, बाकी जो है क्या होते हैं, टर्पेनाइड्स की एग्जांपल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। इसके अलावा ऐसा एंजाइम जो एक्टिवेटेड होता है पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल होता है, उसके साथ साथ कोफैक्टर लगा होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, हॉलो एंजाइम का नाम देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। इसके बाद ग्लाइऑक्सिसोम जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, प्लांट्स सीडलिंग में।
ये ग्लाइऑक्सीसोम पैराक्सीसोम जो है चौथे चैप्टर में से ये मारूजी ली गई है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइऑक्सीसोम जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर प्लांट की सीडलिंग में। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।